तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के स्केरी वायरल स्टोरी के बारे में। तो गाइस कल से ट्विटर में एक इंडियन एंटरप्रेन्योर का पोस्ट वायरल जा रहा है जिसका नाम है प्रसन्ना। ही इज द को फाउंडर ऑफ द कंपनी रिपलिंग जिसका वर्थ इज अप्रोक्सीमेटली $10 बिलियन। उन्होंने बताया कि ही इज गोइंग थ्रू अ डिवोर्स एंड चेन्नई पुलिस से उन्हें भागना पड़ रहा है। एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताता हूँ समराइज करके। स्टार्ट में वो अपने लाइफ के बारे में बताया कि वो NIT तिरछी में अपना कॉलेज किए थे जहां पर ही मेट हिज वाइफ। He was ranked number 1 coder in India and उसके बाद वो US चल गए थे to start technology companies। वो अपने मैरिज के बारे में बताया कि 10 साल से उनकी शादी हुई हुई है and they have a 9-year-old son। Recently उनका मैरिज खत्म हो गया when he discovered कि उनकी वाइफ चीट कर रही थी उनके ऊपर। वो नीचे कुछ मैसेजेस एंड होटल बुकिंग्स का प्रूफ्स भी दिखाए। आफ्टर दैट डिवोर्स का टर्म्स नेगोशिएशन स्टार्ट हो गया कि कितना $1 मिलियन उनको पे करना होगा। वो बताया कि शी वॉज अनहैप्पी तो वो मेरे खिलाफ फेक पुलिस कंप्लेंट कर दी कि अपेरेंटली मैंने उनका मारा है, किया, उनके प्राइवेट वीडियोस को लीक कर दिया विच वॉज ऑल फॉल्स। एंड सिंगापुर पुलिस ने ये एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करके कंप्लीटली बेसलेस बोला इसे, जिसके बाद वो इंडिया आकर डिवोर्स फाइल कर दिया। बट वो US में जाकर डिवोर्स फाइल की ताकि उसको ज्यादा पैसे मिल पाए। एंड देन वो मेरे बच्चे को अटक करके US ले गई। फिर मैंने इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन केस किया इन द US एंड जज ने मेरे फेवर में रूलिंग दिया एंड दे आस्क्ड टू रिटर्न द चाइल्ड। जिसके बाद फिर से जब टर्म्स नेगोशिएट हो रहा था तब एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो लोग दोनों साइन किए थे कि मैं उसको 9 करोड़ रुपीस पे करूंगा एंड 4.3 लाख पर मंथ। इस MOU में एक और एग्रीमेंट था कि हम लोग के बच्चे का कस्टडी 50-50 रहेगा। बट वो ये एग्रीमेंट को डिनाई करने लगे एंड मेरे बच्चे को फिर से US लेकर जाने लगी। मैं फिर से कोर्ट गया, शी डिड नॉट अटेंड द कोर्ट्स एंड इवेंचुअली वो पुलिस को कॉल करके मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी। जिसके बाद पुलिस मेरे घर पहुंच गए एंड जैसे तैसे मैं अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग पाया। मैं इमीडिएटली पुलिस को अपना साइड ऑफ द स्टोरी बताया, लॉयर्स एक्सप्लेन किए, पूरा सब कुछ कोर्ट केसेस वगैरह दिखाए। बट स्टिल पुलिस मेरे पीछे पड़े हुए और सिर्फ मेरे को ही नहीं मेरे फ्रेंड को भी टारगेट किया जा रहा है जो कि हेल्प किए थे मुझे और मेरे बेटे को। पुलिस लास्ट 3 दिन से मेरे फ्रेंड को कस्टडी में रखे विदाउट एनी FIR। वो बोल रहे हैं कि जब तक मैं सरेंडर नहीं करूंगा तब तक फ्रेंड को नहीं छोड़ेंगे। एंड इसके नीचे उन्होंने प्रूफ्स दिखाया कि हिज सन इज सेफ एंड ही इज हैप्पी विद हिम। तो लोग ये स्केरी स्टोरी को सुनकर एकदम शॉक्ड रह गए एंड सब लोग यही बोल रहे हैं कि लॉ को कितना ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है एंड कैसे रिलेशनशिप्स इतनी खराब होते जा रही है। एडुकेटेड लोग भी जानते हुए चीट कर रहे हैं एंड अपने मैरिज को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट इस सिचुएशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट देते हुए NCM इंडिया विच इज द काउंसिल फॉर मेन अफेयर्स ने एक पोस्ट करके कहा कि हम लोग प्रसन्ना से एंड अथॉरिटी से बात कर लिए हैं, उनके फ्रेंड को रिलीज कर दिया गया है एंड नाउ पुलिस कैन नॉट अरेस्ट और लॉज अ केस ऑफ kidnapping against the father who is the natural guardian. It will be sorted. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं MS धोनी के बारे में। तो MS धोनी के फैंस उनके ही एक टीम प्लेयर से क्यों गुस्सा हो गए? वेल बेसिकली कल था चेन्नई वर्सेस मुंबई का मैच जिसको चेन्नई जीत लिए और इसके एंड में MS धोनी भी बैटिंग करने के लिए क्रीज में आए थे। भले वो रन स्कोर नहीं कर पाए बट स्टिल वो आए थे एंड क्राउड को बहुत अच्छा लगा था। अब हुआ क्या कि लास्ट ओवर में चेन्नई को जीतने के लिए 4 रन चाहिए था एंड MS धोनी नॉन स्ट्राइक में थे। तो जो बैटर बैटिंग कर रहे थे रचिन रविंद्र वो सीधे 6 लगा दिए एंड मैच जिता दिए। तो फिर काफी सारे लोग उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के पोस्ट में जाकर कमेंट्स करने लगे कि भाई तुमने MS धोनी को स्ट्राइक क्यों नहीं दिया, उनको क्यों नहीं गेम खत्म करने दिया। एंड कुछ लोग तो गाली वगैरह भी देने लगे उनको। बट यार टॉकिंग अबाउट MS धोनी तो वो अपने रिटायरमेंट के बारे में बात की है। यस गाइस वो हिंट दिए कि शायद से उनका रिटायरमेंट अभी आसपास भी नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा कि आई कैन प्ले फॉर एज लॉन्ग एज आई वांट फॉर CSK। ये मेरा फ्रेंचाइजी है, इवन इफ मैं व्हीलचेयर में पहुंच जाता हूं दे विल ड्रैग मी। एनीवेज टॉकिंग अबाउट IPL तो जिस क्रेजी विराट कोहली फैन ने पिच इन्वेड किया था उसके वीडियो को देखकर कुछ लोग पुलिस को ट्रोल कर रहे हैं। यस गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि कैसे ये फैन ऊपर चढ़ के ग्राउंड में पहुंच गए जबकि आसपास पुलिस ऑफिसर्स थे, वो उनको देखे बट स्टिल वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे। तो इसको लेकर पुलिस को काफी लोग ट्रोल कर रहे हैं कमेंट्स में। पुलिस ऑफिसर बी लाइक ईट 5 स्टार डू नथिंग। एक और पर्सन लिखे पुलिस ऑफिसर बी लाइक हैप्पी जर्नी ब्रो। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपडेट दिए। यस गाइस उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। काफी रफ गया 1 महीना बट ठीक है कोई बात नहीं। मुझे बस ये कहना था कि ऑब्वियस सी बात है हमारा प्रोजेक्ट डिले हो गया है पर मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ एवरी डे वी आर फाइटिंग, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। कितने हम लोग 20-30 लोग लगे हुए तो
जब आएगा तब सपोर्ट कर देना गाइस, लगे हुए, कोई भी दिन वेस्ट नहीं जा रहा है। या लास्टली जस्ट आई वांट टू से दैट आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल फॉर पीपल लाइक यू, फॉर ऑल योर मैसेजेस। इफ एनीबॉडी हु हैज सेंट मी मैसेजेस एंड इज रीडिंग दिस, थैंक यू सो मच। इसके बाद वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एडिटिंग सॉफ्टवेयर का फोटो दिखाते हुए लिखे, विश अस मोटा मोटा लक, फटी पड़ी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नीरज गोयत के बारे में। तो क्या नीरज गोयत फुकरा इंसान, रजत दलाल एंड और कुछ इन्फ्लुएंसर्स को एक्सपोज कर दिए? वेल गाइस, उनके बॉक्सिंग मैच चैलेंज को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स उनको कॉल आउट कर रहे हैं। बट नीरज गोयत कल अपने यूट्यूब चैनल में वीडियो पोस्ट करते हुए ये कहे, भाई चैलेंज करया, रजत दलाल ने एक्सेप्ट करा, उसने कुछ शर्तें अपनी वीडियो के थ्रू बताई, मैंने वह शर्त मानी, मैंने भी वीडियो के थ्रू बता दी। उसका तो कुछ जवाब आया नहीं, ये गोबर खानी है, गए गुजरे रोस्टर, अरे जो सा इन्फ्लुएंसर का ठेकेदार बन रहे ना, छाती पिटन वाला, तुम देख रखे मैंने एक दूसरे के कितने सगे हो तुम इन्फ्लुएंसर। अरे फुकरा, मेरी नेगेटिव पीआर करा के इतने सारे नेगेटिव कमेंट करा के मेरी पोस्ट आप जिसकी कोई हद नहीं, और उसके बाद लाइव में आके बढ़िया, मैं नीरज भाई की बहुत इज्जत करता हूँ, मेरी उनसे बात भी होती है, इतनी सारी बढ़िया बढ़िया बात आ गया भाई, इतनी नेगेटिव पीआर, इतनी मेरी पॉजिटिव पीआर मेरी फाइट के टाइम पे करवा देता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अभिषेक उपमन्यु के बारे में। तो अभिषेक उपमन्यु अपने एक फैन के एक्ट को देखकर सरप्राइज हो गए। बेसिकली उनके एक फैन का ट्वीट वायरल जा रहा था, जहां पर उन्होंने दिखाया कि वो अभिषेक उपमन्यु को 1 साल का ट्विटर सब्सक्रिप्शन गिफ्ट किए, जिसके वजह से उनके अकाउंट में अब ब्लू टिक आ गया। बट स्टिल अभी तक वो मुझे एक्नॉलेज नहीं किए। तो जैसे ही अभिषेक तक ये वाला पोस्ट पहुंचा तो वो रिप्लाई देते हुए कहे, ब्रो दैट्स वेरी वेरी स्वीट, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये मेरी ऑटोबायोग्राफी में भी जाएगा। एंड इसको फिर से रीशेयर करते हुए उन्होंने लिखा, रेयर ओकेजन ऑफ समवन बीइंग नाइस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रिया चक्रवर्ती एंड सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। तो जब से सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया रिगार्डिंग दी सुशांत सिंह राजपूत केस, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सारे एलिगेशंस क्लियर हो गए, तो उनके ब्रदर के तरफ से रिएक्शन आया। यस, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में एक फोटो शेयर किया जहां पर वो अपनी बहन के साथ है। नीचे उन्होंने कैप्शन में लिखा, सत्यमेव जयते। नॉट ओनली हिम, पूजा भट्ट भी रिया चक्रवर्ती को डिफेंड करते हुए एक पुराना ट्वीट शेयर की अक्षय कुमार का, एंड उसके ऊपर लिखी कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया है, विच कंफर्म्स कि सुशांत सिंह राजपूत के पीछे कोई भी फाउल प्ले नहीं था, क्लियरिंग रिया चक्रवर्ती एंड अदर्स इन द केस। द ट्रुथ हैज प्रिवेल्ड, प्रेयर्स आंसर्ड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मासूम शर्मा के बारे में। तो मासूम शर्मा के शो के दौरान पुलिस ऑफिसर उनके हाथ से माइक स्नैच कर लिए। यस गाइस, रिसेंटली ये काफी ज्यादा चर्चे में, जब से हरियाणा गवर्नमेंट उनके कुछ सॉन्ग्स को टेक डाउन कर दिए हैं। अब रिसेंटली उनका एक शो हुआ था जहां पर बहुत सारे फैंस आए थे उनको सपोर्ट करने के लिए, एंड जब वो वन ऑफ द बैंड सॉन्ग्स को रेफर किए तब पुलिस ने क्या किया आप लोग देख सकते हो। ये परमिशन सरकार ने मेरे को ये साइन कर रखा, मैंने इस कागज पे, मैं खटोला गाना नहीं गा सकता। आज खटोला गाना मैं नहीं गाना, तुम सुनो, एक खटोला जेल का भीतर, भाई समय खत्म हो गया, आप लोग अपने घर जा सकते हैं, प्रोग्राम खत्म हो गया, वेतन करो, म्यूजिक बंद करो, क्या सकता है, एक खटोला जेल खत्म हो गया, आप लोग अपने घर जा सकते हैं। मासूम शर्मा को प्रोग्राम कर दिया बंद, और बंद क्यों कर दिया भाई? वो गाना बजा दिया, एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, पूरा प्रोग्राम हो नहीं पायो। 2 ही गाने बजे, प्रशासन ने मना कर दिया, नहीं बजेंगे तो नहीं बजेंगे, और पब्लिक भाई गाना सुनने वही आई थी, वही गाना बंद कर दिया। मासूम शर्मा ने सपोर्ट है पूरी, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हनी सिंह एंड यश के बारे में। तो क्या हनी सिंह एंड यश का सॉन्ग कोलैब आने वाला है? वेल बेसिकली हनी सिंह के बेंगलुरु कॉन्सर्ट में यश भी आए थे, एंड वहां पर वो लोग बात कर रहे थे अबाउट अ पोटेंशियल कोलैब। आप लोग खुद सुन सकते हो। I'm ready. You gotta DM him, message him that we want song with you. Ready, brother? You have to sing in Kannada also. I gonna sing in Kannada, everybody. My promise. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आमिर खान वर्सेस शाहरुख खान वर्सेस सलमान खान के बारे में। तो आमिर खान बात किए अपने राइवलरी विद SRK एंड सलमान के बारे में। बेसिकली उनका एक इंटरव्यू आया था जहां पर वो इस टॉपिक को टच किए थे, एंड उन्होंने एडमिट करके बोला था कि ऑफ कोर्स राइवलरी था, एक टाइम पे हम सब चाहते थे कि एक दूसरे से आगे बढ़े। तो फिर इंटरव्यूअर उनसे सवाल पूछती है, बट इट वॉज फ्रेंडली राइट? तो आमिर रिप्लाई दिए, कभी झगड़े भी हुए हैं, मीडिया में भी आए हैं ये झगड़े, अब दोस्तों में तो थोड़ी बहुत तो होता ही है, बट अब हम लोग को साथ में 35 साल हो गए हैं, अब वो राइवलरी नहीं है। एंड फर्दर वो बताया कि जब वो अनंत अंबानी वेडिंग में परफॉर्म किए थे तब वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए थे उन दोनों के साथ, उनका इतना अच्छा बॉन्डिंग हो गया था कि वो दोनों को सजेस्ट किए कि हम तीनों को एक फिल्म में काम करना चाहिए। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान एंड रश्मिका मंदाना के बारे में। तो सलमान खान एंड रश्मिका मंदाना जो सिकंदर मूवी में लीड रोल्स प्ले करने वाले हैं, उन दोनों के बीच में 31 इयर्स का एज गैप है, एंड कुछ लोगों को ये चीज थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लगता है। तो फाइनली सलमान
सलमान इस पर अपना रिप्लाई दिए। बेसिकली एक इवेंट के दौरान वो इस टॉपिक को टच करते हुए सीधे कहे, अरे जब हीरोइन को प्रॉब्लम नहीं है, हीरोइन के फादर को प्रॉब्लम नहीं है, तुमको क्यों प्रॉब्लम है भाई। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मेरठ केस के ह्यूज अपडेट के बारे में। तो गाइस मुस्कान एंड साहिल जो मर्चेंट नेवी ऑफिसर का मर्डर किए हैं, करेंटली वो जेल में एंड वहां से एक बहुत ही बड़ा रिपोर्ट आया है। अपेरेंटली एक जेल ऑफिशियल बताया कि दोनों ही सिवियर ड्रग एडिक्शन इश्यूज से सफर कर रहे हैं। साहिल इज शोइंग एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस विदाउट मैरिजुआना एंड मुस्कान तो मॉर्फिन इंजेक्शंस डिमांड कर रही है एंड दोनों ही फूड को रिफ्यूज कर रहे हैं कि पहले हम लोग को ये सब दो तब हम लोग खाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट जज के शॉकिंग केस अपडेट के बारे में। तो गाइस कुछ क्लिप सरफेस कर रहे हैं फ्रॉम द दिल्ली हाई कोर्ट जजेस होम, जिनके घर से एलिजेडली बहुत सारा अनअकाउंटेड फॉर कैश मिला था। लिटरली भाई आप लोग देख सकते हो इतना सारा जला नोट था भाई एंड बताया जा रहा है कि ये उनके रेजिडेंट से लिया हुआ वीडियो है। वेल ये हाई कोर्ट जज तो कंप्लीटली एलिगेशंस को डिनाई कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं उस स्टोर रूम में मेरे या फिर मेरे फैमिली मेंबर्स की तरफ से कोई भी पैसा नहीं रखा गया था। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी की जा रही है मुझे फंसाने के लिए और मेरे नाम को खराब करने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके ऊपर इन हाउस इंक्वायरी स्टार्ट करवा दिए हैं एंड वो बोल दिए हैं कि अगर तो कुछ मिसकंडक्ट पाया जाता है तो ही विल फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन के यूनिक प्रोटेस्ट के बारे में। तो गाइस एक चाइनीज वुमेन जब पावर कट से परेशान हो गई एंड स्टिल जब उनके प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए बोल रहे थे तब वो 6000 कॉइन्स लाकर पे की उस ड्यू को। यस वो पुअर सर्विस से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि वो $90 बिल पे करने के लिए 6000 कॉइन्स लेकर आई एंड वो एक एक कॉइन काउंट करवाई जिसमें कि स्टाफ को 3 घंटे लगा। इनडायरेक्टली सेइंग आप मुझे परेशान करोगे तो मैं भी परेशान करूंगी। बट चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।